Audio Jungle. मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए मामा संबोधन अब आम हो चुका है। कुछ इसी तरह का प्रयोग छत्तीसगढ़ में भी करने की कोशिश की जा रही है। आज मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका बन गए। उन्होंने बच्चों और युवाओं को भतीजे भतीजी कहकर संबोधित किया है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 17 जून को 2.5 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में संगठन की निगाह 2023 के विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। तैयारियों की इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने पहली बार चुनकर आए 5 युवा विधायकों को पार्टी प्रवक्ता बनाया है। अब ये विधायक विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के माउथपीस होंगे। सामान्य से 6 दिन पहले आया मानसून रविवार से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह छा गया है। इसके प्रभाव से रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बरसात हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काबू में आती दिख रही है। संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गया है। मतलब प्रदेश की स्थिति कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले की स्थिति में पहुंच रही है। संक्रमण के नए मामले कम हुए हैं, लेकिन रोज हो रही 10 से अधिक मरीजों की मौत चिंता की बड़ी वजह बनी हुई है। राजनांदगांव जिले में स्लीपर सेल का काम करने वाले एक सहयोगी को मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बारूद सहित प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रॉनिक वायर और विस्फोटक सामान बरामद किया है। आरोपी लंबे समय से नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई करने का काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस तरह के अपराधियों ने ठगी करने का तरीका बदला है। इन दिनों किसी और के नाम से सोशल मीडिया पे फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसा मांगने की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। इस बात की जानकारी आईपीएस अधिकारी और रायगढ़ जिले के एसीपी संतोष सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अभी एक वारदात का तरीका जो लगातार सामने आ रहा है वो ये है कि किसी की भी फेसबुक पर फेसबुक आईडी बनाकर दूसरे लोगों से अश्लील चैट कर उनका स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल करना। इससे लोग डरकर पैसे की मांग पूरी करने लगते हैं और अपराधी की ट्रैप में फंस जाते हैं। मौत मांग रहा छत्तीसगढ़ का बेरोजगार, कर्ज लेकर 2 वक्त की रोटी जुटा रहा शिक्षक अब छत्तीसगढ़ी गाने गाकर सरकार से कहा नौकरी नहीं तो दे देते फांसी मोला। जितेंद्र बारवे का गीत अब 14,580 चयनित शिक्षकों का एंथम बन गया है। मंत्री शिव डहरिया को गिरफ्तार करो। करीब 2 घंटे तक भाजपाई रायपुर के सरस्वती नगर थाने के बाहर यही नारा लगा रहे थे। मामला एक बड़े ठगी कांड से जुड़ा है। भाजपा का दावा है कि इस केस में मंत्री शिव डहरिया भी शामिल हैं और पुलिस उन पर कार्रवाई इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि शिव डहरिया प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। पुलिस के पास मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने, ठगी के केस में उन्हें सह आरोपी बनाने और गिरफ्तार करने की मांग लेकर पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे पहुंचे थे। गरियाबंद के नेशनल हाईवे पर शनिवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वैन सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर 5 महिलाओं की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार की थी। वैन में 12 लोग सवार थे। ड्राइवर समेत अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। राज्य में देर रात चले इलाज के बाद घायलों में से 5 को अब रायपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस इस घटना की जाँच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अलग अलग थाना इलाकों में पिछले 3 दिनों में रेप के 3 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2 में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तेलीबांधा थाने में एक केस में आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में भी आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।